कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंसिटिविटी या अवेयरनेस, किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव होना या किसी रिफ्लेक्स मतलब किसी भी एक्शन पे अपना रिएक्शन देना, ये सब क्या होता है, कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी और अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है सेंसिटिविटी या अवेयरनेस, यानी किसी भी स्टिमुलस पे सेंसिटिव होना या अवेयर होना, वो क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि जैसे बहुत कुछ है जो एक दूसरे से अवेयर होते हैं, एनवायरनमेंट से। सेंसिटिविटी या अवेयरनेस किसके लिए होता है, टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो सेंसिटिविटी या अवेयरनेस होता है, जो सेंसिटिविटी होता है एनवायरनमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, अवेयरनेस या सेंसिटिविटी कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो देखिए, जो कॉन्शियसनेस होता है उसके लिए प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम नोट करते हैं कि ये क्या है, एक ऑब्वियस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्वियस प्रोसेस है। यानी देखिए, जो सेंसिटिविटी होती है उसे इतनी आसानी से, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी से इसे समझा नहीं जा सकता, इसके लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स या ऑब्वियस प्रोसेस होता है कॉन्शियसनेस, इसमें हम एक बात और नोटिस करते हैं कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस वगैरह सब कुछ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। इसमें एक और पॉइंट है कि ये क्या है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब है इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। ये एक तरह से पूरी तरह से डिफाइन करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। अब देखिए, किसी भी चीज के लिए कॉन्शियस होना, अब कौन कौन सा स्टिमुलस, मतलब जो कॉन्शियसनेस होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स ऑन स्टिमुली, यानी कहीं से भी स्टिमुलस आया, कहीं से भी कोई स्टिमुलस आया उस पे क्या करना, रिस्पॉन्स करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में होता है एक प्लांट जिसे टच मी नॉट कहते हैं या छुई मुई कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट को आप टच करते हैं तो वो उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, यानी उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जब आपने स्टिमुलस दिया तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया। तो क्या हुआ, उसमें हमें क्या दिखा, कॉन्शियसनेस दिखा। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ना, वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टिमुलस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो स्टिमुलस स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस, यानी कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो केमिकली भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्टिमुलस की तरह वर्क करते हैं। और थर्ड होता है बायोलॉजिकल स्टिमुलस। तो देखिए, फिजिकल स्टिमुलस होता है, केमिकल स्टिमुलस होता है और बायोलॉजिकल स्टिमुलस होता है। तो हम एक तरह से देख लेते हैं कि फिजिकल स्टिमुलस में कौन कौन सा होता है। तो फिजिकल स्टिमुलस में जैसे प्लांट्स के लिए क्या क्या स्टिमुलस होता है, प्लांट्स हो या एनिमल्स के लिए क्या होता है, लाइट होता है। प्लांट्स के लिए स्पेशली लाइट होता है, ग्रेविटी होती है, वाटर होता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से
शो करे। तो प्लांट्स के केस में आप देखेंगे कि जब भी कोई एक बेबी प्लांट है, मतलब हमने किसी बीज को बोया तो वो क्या करेगा, जब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट होता है तो वो कुछ इस कंडीशन में आपको दिखेगा। तो इस कंडीशन में दिखने का मतलब क्या है कि जब भी प्लांट ग्रो हो रहा है ऐसा क्यों है कि उसका लीफ वाला रीजन ऊपर की ओर और जो रूट्स है वो नीचे की ओर क्यों जाती है। लीफ वाला रीजन ऊपर की ओर और उसकी रूट नीचे की ओर क्यों जाती है, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहा है, लाइट है, और नीचे क्या है, ग्रेविटी है। तो देखिए ग्रेविटी के कारण क्या होना चाहिए कि पूरे का पूरा सीड जो जर्मिनेट हो वो कहाँ चले जाना चाहिए, नीचे, लेकिन वो नीचे ना जाकर के कहाँ जाता है, ऊपर की ओर ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि लाइट का जो स्टिमुलस है वो प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से, और वो इस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स हो करता है, मतलब कॉन्शियसनेस होता है ना। तो ये इसके लिए लाइट के लिए कॉन्शियस होता है। जब भी लाइट पड़ती है तो जब सीड जर्मिनेट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इस कंडीशन में आता है, तो देखेंगे कि इसका ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाता है और जो रूट्स होती है वो नीचे चली जाती है। ऐसा इसलिए ग्रेविटी के कारण रूट्स अंदर चली जाती है, और जो इसका अपर वाला पार्ट होता है ये लाइट के लिए कॉन्शियस होता है। क्यों, क्योंकि इसके अपर पार्ट में क्या होता है, पौधों के लिए भोजन बनता है, तो ये लाइट के लिए ऊपर चले जाते हैं, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। फिर हम देखेंगे केमिकल स्टिमुलस कौन से होते हैं। केमिकल स्टिमुलस में आएगा पॉल्यूशन, बहुत सारा ऐसा पॉल्यूशन होता है जो अफेक्ट करता है एनिमल हो या प्लांट हो उनको। तो जैसे देखिए पॉल्यूशन में क्या होता है, तो देखिए पॉल्यूशन में क्या होता है, जहाँ पे भी पॉल्यूशन होता है, जैसे बहुत सारे एरिया में होता है जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, लाइकेन क्या करता है, ग्रो करने लगता है। और बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं बायोलॉजिकल। तो देखिए एक बात और है जो हमने लाइट और ग्रेविटी के लिए पढ़ा, लाइट के लिए एक और स्टिमुलस आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सूरजमुखी का सनफ्लावर होता है, मतलब सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसके जब फ्लावरिंग होती है तो क्या होता है, जिधर जिधर सन मूव करता है उधर उधर उसका फ्लावर भी रोटेट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लाइट के लिए कॉन्शियस है। अगर जो प्लांट का ग्रो करना लाइट के लिए कॉन्शियस है, वैसे ही सूरजमुखी के पौधे का मतलब फूल का भी सूर्य की दिशा में मुड़ना भी क्या है, कॉन्शियसनेस है। किसके लिए, लाइट के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के लिए कौन कॉन्शियस होता है, तो पॉल्यूशन के लिए लाइकेन कॉन्शियस होता है। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो करने लगते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल स्टिमुलस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को स्टिमुलस देते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी जंगल में शेर है और हिरन है, तो शेर क्या करता है, हिरन क्या करता है, शेर को देखते ही वहां से भागना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि वो अवेयर है इस बात से कि जो शेर है वो क्या करेगा, उसको खा जाएगा। या फिर कहीं पे कोई भी ऐसी झाड़ियां हैं, अगर जो उनमें कुछ भी हलचल हुई तो वहां से हिरन क्या करेगा, तुरंत भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि वो अवेयर है कि वहां पे कुछ ना कुछ उसके लिए मतलब कोई ना कोई उसके लिए निगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए वो वहां से क्या करता है, भाग जाता है। तो ये सब क्या हुआ, अवेयरनेस या स्टिमुलस। तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को स्टिमुलस देते रहते हैं। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे कुछ और प्रोसेसेस। जैसे एक पॉइंट होता है, एक तो होता है कॉन्शियसनेस, एक और पॉइंट होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में। यानी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। यानी कि जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। अब ऐसे ही हम एक
और पॉइंट देखते हैं कोमा पेशेंट की। कोमा पेशेंट की बात करते हैं। तो देखिए जो कोमा पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, तो कोमा पेशेंट है कोई जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, उसकी जो सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, तो हार्ट और लंग्स को क्या किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, मतलब उसके फंक्शन को करवाया जा रहा है। तो जो कोमा पेशेंट है उनमें क्या हो रहा है, ब्रेन डेड की कंडीशन है, ब्रेन डेड है, ठीक है, उनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है। और उनमें क्या होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। जब भी कोई कोमा पेशेंट होता है तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है, और उनकी जो ब्रेन होती है वो डेड होती है, उनका जो ऑर्गन होता है वो किसी न किसी मशीन्स के थ्रू रनअवे किया जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।